मोदी जी सब जानते हैं। वो अभी भी नहीं जानता, मैं अभी भी कोई नहीं जानता भारत, कुछ नाम कोई नहीं जानता, मैं भारत का अभी भी कोई नहीं जानता। मैं भी रोज का कुआं खोदने वालों में से एक हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। कितना विकास कर रहे थे कि बिहार कितना चमचमाता हुआ हो। अरे नो वर्क, नो वर्क, नो वर्क, नो वर्क, वेलकम, यू आर फटाफट। आई एम फटाफट। में जा रहा है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है। आपको विकास नजर नहीं, ये बिहार के लोग हैं, ये सारा कुछ जानते हैं कि कौन कितना गंदगी में है। मौजूदा सरकार है जो उनके 9 साल रहे वो आपके लिए कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, कुछ नीतियाँ उनकी गड़बड़ है। अच्छा, हाँ, उस नीति पे अगर वो कंट्रोल करे तो उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। तो वो प्रधान कौन सी नीति है बता सकते हैं ताकि वो कंट्रोल हो, जनता देखे? वो चीज़ उनको मालूम है, वो खुद जानते हैं, हमसे ज़्यादा विद्वान हैं। उनको लोग माने हिंदुस्तान का बापू माना जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान का बापू? जी 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 जी, पूरे हिंदुस्तान के बापू। जो हिंदुस्तान के बापू तो उनके आगे तो गांधी लगता है। गांधी के बाद तो बाप इन्हीं का नाम आ रहा है। अच्छा, गांधी जी के बाद इन्हीं का नाम आ रहा है। जनता तो कहती है भारत टूटा कब था जब ये भारत जोड़ रहे हैं। लेकिन भारत, नया भारत हुआ कैसे, ये भी तो बात है। हाँ, तो कैसे हुआ पता है? भारत तो भारत है, फिर नया भारत क्या है बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, नया इंडिया क्यों बोलते हैं, क्या जरूरत थी इन सब बात बोलने की। और एक बात से कितनी विवाद बढ़ जाती है, अब विवाद हुआ ही। लोग तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं। हाँ, राजनीति करते हैं, राजनीति में तो सब कुछ होता है। तब उस चीज को एक पक्ष की तरफ देखेंगे तो वैसा नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। दोनों पक्ष को देखना होगा। अच्छा, दोनों पक्ष को देखना होगा। राजनीति मतलब हो रही है दोनों पक्ष में। जी जी जी। अच्छा, तो मोदी जी के 9 साल में क्या कुछ काम रहे, क्या विकास लगा आपको? विकास में कोई कमी नहीं है। विकास में कोई कमी नहीं है। डोंट एंड रोजगारी, अच्छा, बेरोजगारी। बेरोजगारी। लोग तो कह रहे कहाँ है बेरोजगार? पॉसिबल, डिजेबल, वेलकम, आई एम नो टेंशन, यू आर वर्क इन ड्यूटी, यू आर सॉलिड, कुछ नहीं, वेलकम, ओके। अच्छा, मोदी जी हैं, मौजूदा सरकार मोदी जी के है, कैसे रहे उनके 9 साल? अरे 9 साल में तो कुछ विकास नहीं हुआ, ऐसे होगा वैसे होगा। अच्छा, तो मतलब क्या चाह रहे हैं, सब बदलाव कर रहे हैं? जी, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव- वेलकम, यू आर फटाफट, नो टेंशन, हाईवे ड्यूटी, पुराना यादगार। राहुल गांधी। राहुल गांधी, इंदिरा वो गांधी। कह रहे 70 साल में देश बर्बाद कर दिया, अगर दोबारा आए तो देश को खोखला कर देंगे। अरे बाबा, क्या बर्बाद कर दिया, ये हाल नहीं ना देखना पड़ा। अच्छा, यहाँ तो सब तो परेशान है, गरीब से लेके हम। कि मोदी जी कितना विकास कर रहे थे कि बिहार कितना चमचमाता हुआ हो। अरे नो वर्क, नो वर्क, नो वर्क, नो वर्क, वेलकम, यू आर फटाफट। अच्छा, आई एम फटाफट। वेस्ट वेल। अच्छा, चलिए कुछ काम अच्छे बता दीजिए राहुल गांधी, फिलहाल वो प्रधानमंत्री नहीं बने। में रहे वही काम अच्छा करते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, मोदी जी के बारे में कुछ बता दीजिए, नहीं, हमने कैसे प्रधानमंत्री रहे 9 साल, कैसे रहे, बेमिसाल या सब तो देखा रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपने देखा, आप अपने विचार बताइए, हम यहाँ जनता खड़ी है, हमारे साथ सबका विचार। यही से पूछिएगा कि हम जनता पब्लिक सर्विस डीलिंग। आप भी तो जनता है। भारत टूटा कब था? कहाँ टूटा? तो मैं वही तो पूछू, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे तो भारत टूटा कब था? जी, कब टूटा भैया, आप ही बता दीजिए। चलिए, भारत टूटा कब था? आपके हिसाब से भारत नहीं टूटा, लेकिन आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा भारत टूट चुका। कैसे टूटा हुआ? हिंदू मुस्लिम को लेके, कर्जे को लेके और भी बातें, जिन हिसाब से भारत टूटा है। हिंदू आजकल मुस्लिम कैसे? नफरतें जितनी फैली हुई है ना इस समाज में, इस इंसानियत में, जो नफरतें आज के वक्त में पैदा हो गई, ऐसे पहले कभी था नहीं। कि मॉब लिंचिंग के नाम पे देश, मतलब ये कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे किसी न किसी मुद्दे पे, साल के अंदर तो कितनों को ये लगता है कि देश अभी आजाद हुआ है 2014 के बाद से। नहीं तो हम तो गुलाम थे। अच्छा, गुलाम थे। हाँ, लोगों को लगता है, और जिन्हें ये लगता है उन्होंने ही सबसे ज्यादा ये नफरतों का काम पैदा किया है। उन्हें ही लगता था कि भारत जुड़ा हुआ था, और हमें लग गया था कि अब भारत टूट चुका, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, भाईचारे के नाम पे। ये पार्टी की जो अभी 9 साल की सरकार है, लोग कह रहे हैं इतना विकास हुआ है। कितना विकास हुआ है, थोड़े से आप भी बता दो। ये राम मैं मंदिर, बताऊं कौन से विकास हुए? क्या बता दीजिए। आज के टाइम पे जय श्री राम ये नारा पहले नहीं था, चलो था, किसी की धार्मिक भावना हम ऐड नहीं करते, हम किसी को बुरा भी नहीं कह रहे। सहमत हूं आज के टाइम पे कि 10 मुस्लिम टोपी लगा के निकले नहीं कि इधर से आरएसएस का दल, बजरंग दल का दल जय श्री राम के नारे लगाने आ जाएंगे बेफालतू में। अरे भाई, तुम क्यों दूसरों में ये भावनाएं डाल ले हो? दूसरों में क्यों दूसरे के दिमाग का कचरा बनाने में लगे पड़े हो? और बाकी जो भाईचारे में आपस में चल रहे हैं उनमें भी तुम ये डाल ले हो कि पहले जय श्री राम का नारा लगाओ, भगवा ले रहो। अरे भैया, हमें ना तो मंदिर से कोई एतराज है, ना मस्जिद से कोई एतराज है। यहाँ ये बिहार के लोग हैं, ये सारा कुछ जानते हैं कि कौन कितना गंदगी में है। यहाँ बिहार का माहौल क्या चल रहा है? मुझे हिंदू मुस्लिम एक भाई होके रहता है, ठीक है ना। क्या लग रहा है, भाई है सब यहाँ पे? भाई तो ही है, बिहार में तो सब भाई भाई है। भाई ये बिहार की जनता इतनी बेवकूफ और मूर्ख नहीं है, यहाँ सब जानते हैं। इसीलिए यहाँ बीजेपी पैर पसार नहीं पाई, अच्छा, और नहीं पसारने वाली। अच्छा, नहीं पसार पाएगी। अभी नहीं पसारे और न पसारने वाली।
ये पता है सबको कि ये किस तरीके की गंदी राजनीति करी जा रही है। तो इस वजह से यहाँ के लोग तो मानने वाले नहीं मोदी जी को भी। मोदी तो कह रहे हैं मौका देखिए देखिए आपका सपना पूरा कर। अरे मौका तो 2 बार दे लिया। देश की अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ गई, 60 लाख करोड़ से 180 लाख करोड़ पे पहुंच गई। कुछ अनुमान इतना ही है, मेरे को कंफर्म नहीं पता, लेकिन अब अनुमान इतना ही पहुंच गया। देश की जीडीपी तो बिगड़ गई। जो कर्जा है देश पे वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। अरे विकास में जा रहा है। ओ विकास में जा रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है। तो आपको विकास नजर नहीं, हाँ हमें कोई विकास नहीं नजर आ रहा है। कैसा विकास बताओ तो सही, हमें भी जरा विकास आप ही बता दो, थोड़े से विकास बता दो। लोग तो बता रहे हैं। डिजिटल इंडिया फोन पे पेटीएम करोगे उसमें भी पैसा कटता है, ये विकास नहीं है। मोदी जी कह तो रहते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज की 2 वक्त का खाना ना कमाना लोगों को भारी पड़ रहा है आज के वक्त में। लेकिन मोदी तो कहते हैं ना हर बार 2 करोड़ रोजगार। मैं भी रोज का कुआं खोदने वालों में से एक हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कमाने के लिए, ठीक है। लोग कह रहे हैं मोदी जी गरीब के लड़के एक बार मौका देके देखिए। गरीब के यूं वो तो 15 लाख भी बाटे में दे रहे थे, दे दिए क्या? नहीं बाद में कह तो दिया था जुमला है क्या? अच्छा नोटबंदी का फायदा बता दो। भ्रष्टाचार खत्म। ओहो भ्रष्टाचार तो जितना अब शुरू हुआ है उतना तो पहले भी नहीं था। पहले नहीं था, अब ज्यादा। पहले तो उतना भी नहीं था जितना अब है। आपको पता तो होगा कि बिहार में शराब बैन है। हाँ चाचा मिलती है क्या शराब? मिलती है या सभी बताओ, बिहार में शराब मिलती है ना? है ये क्या है? भ्रष्टाचार है ये। मुझे तो कहते हैं ना जड़ से उखाड़ के फेंक दिया भ्रष्टाचार। हाँ तो ये देख लो, जड़ें तो यहाँ की सबसे मजबूत है इस मामले को लेकर। आपको खुद पता होना चाहिए ना कि हाँ बिहार में शराब मिल रही है। नहीं ये लोग सारे झूठे तो है नहीं, शराब तो मिल रही है भाई, टाइम से मिल जाती है। इस बार के चुनाव ये बार का माहौल क्या है? जो अच्छा करेंगे वो आएंगे। इस बार कांग्रेस आएगी। जी बिल्कुल। लोग तो मोदी कर रहे हैं। वो ऐसे है, गोदी मीडिया लोग कहते हैं। गोदी मीडिया नेशनल मीडिया का क्या कहना? ये ऐसे है, बिकी हुई मीडिया बोलती है, उनकी भाषा बोलती है वो। अच्छा बिकी हुई कौन सी मीडिया देख रही है? हम लोग सारे न्यूज चैनल जो भी है, आज तक हो, थूकता है भारत, पूछता है भारत। एक वो ईमानदार बंदा था, एक हमारे रमेश कुमार। नेशनल मीडिया है, हमें बेइज्जत मत करो। नहीं देखिए नेशनल मीडिया तो लोग यहाँ के जागरूक हैं, लोगों के पास मोबाइल है, अच्छी बुरी चीज उनके पास आती है, बिल्कुल आती है ना। और ये कुछ मीडिया जो गोदी मीडिया जो जवान उनकी बोलते हैं वो। अच्छा उनकी जवान बोल। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपको भी पता है, सर्वे हुआ था तो कौन से किसके कितने चैनल है, सबके अपने अपने चैनल से अडानी के कुछ बताए गए और अंबानी के कुछ बताए गए। तो ये तो जाहिर सी बात है, अडानी अंबानी के जब चैनल्स हैं सारे तो वो तो उन्हीं की जबान बोलेंगे। मीडिया तो अपने हिसाब का रहा ही नहीं ना अब। अच्छा मीडिया नहीं रही अपने दम पे तो रहा ही नहीं मीडिया के लोग तो दिखा रहे हैं भाई सच। आपको क्या पता, आपके अंदर चश्मा लगा आपकी आंखों में। अपने दम पे रहा नहीं मीडिया। चैनल है, बहुत सारे चैनल है। पूरी बीजेपी में राहुल गांधी जैसा एजुकेटेड आदमी नहीं है उससे। लेकिन जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संसद भवन में फ्लाइंग किस करते हैं, जैसे स्मृति ईरानी गंभीर तरीके से ले जाती है। अब आप देखिए इन सब चीजों पे बोलिएगा तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। बता के मामले क्यों नहीं लेते हैं आप? एक आपका माइंड है। यहाँ मैं अभी वही बात समझा रहा था कि आपने कहा ना फ्लाइंग किस, यहाँ समझ लो सारे अनपढ़े, मैं भी अनपढ़ हूँ, ठीक है ना। आप पढ़े लिखे हो तो आप पढ़े लिखे हो, इनसे इन सबसे पूछिए, जो पढ़ा लिखा होता है ना उसको सबसे ज्यादा मान सम्मान होता है, इज्जत होती है उसकी। क्यों? वो सलीकेदार इंसान होता है, उसके अंदर एक बात करने का भी सलीका होता है और समझ भी उसकी अच्छी होती है। अनपढ़ के मामले, लेकिन अनपढ़ की क्या समझ होती है ये आपको पता है कि एक बाबा आएगा ना, है एक अनपढ़ जाहिल बाबा आएगा और आगे थोड़ा सा 10 बातें वो इधर की बताएगा, 10 बातें सारे उसके अंधभक्त बन जाएंगे। पढ़ा लिखा तुम्हें हमेशा अच्छी बात समझाएगा कि भाई तरक्की की तरफ चलो, ना कि भगवान और मंदिर मस्जिद पे आओ। धर्म के नाम पे लड़ा कौन रहा है और कौन लड़ रहा है? जो लड़ रहे हैं वो मेरी नजरों में महामूर्ख है। कॉमन सेंस है तो दूसरे बंदों के अंदर क्यों नहीं है? दूसरे और किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया और वो लड़ रहे हैं। ब्रेन वॉश, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ब्रेन वॉश हुआ है लोगों का। अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई इसी में फिर ब्रेन वॉश हुआ लोगों का। बिल्कुल हुआ है। अच्छा जो भुखमरी से मर रहे हैं उनमें भी फिर ब्रेन वॉश हुआ लोगों का। मोदी जी 5 किलो राशन भी तो देते हैं, भुखमरी कैसे होगा? हाँ 5 किलो हर महीने भैया। 5 किलो खा लोगे आप? आगे जिंदा रहना है या अपने परिवार के बारे में भी सोचना है? तो रोजगार दे तो रहे हैं, मोदी जी कहते हैं योग्यता नहीं है। भजिया पकोड़े तलो है, उन्होंने चाय बेची, आप पकौड़े तलेंगे तो क्या दिक्कत? कौन सा रेलवे स्टेशन है हमें नाम भी बता दो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ज्ञान ले लिया उनकी तो नैया डूब गई। अच्छा ठीक किसने है ना, लिया है? उनकी समझ चली गई कचरे में। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? मैंने किसी यूनिवर्सिटी से ही नहीं लिया। अच्छा आप रियल यूनिवर्सिटी की? नहीं, मैं तो जो देख रहा हूँ हाव भाव है ना, उस चीज पे मैं तो बात बता रहा हूँ। जनता भी वही बात करती है। कहाँ करती है? बट बताओ ये कोई बात है कि गोडसे के समर्थक में आ गए लोग, समर्थन बन गए?
गोडसे के समर्थक बन गए लोग बाग। नहीं बन हम गोडसे की विचारधारा से, हम गोडसे की विचारधारा बीजेपी की तरफ से के कुछ ऐसी बातें आप जो बोली हैं, जो बीजेपी के कंट्रीब्यूशन से ठीक बोली हैं, लेकिन आप मेन मुद्दे का फैलन किसकी बात कर रही थी? आप जो दुनिया में देश में हो रहा है इन सब चीज़ के बारे में कभी बात चर्चा भैया करी? फिलहाल ना मेरी चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे के ऊपर हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे ही कर रही हूँ मैं। आपको लगा चुनाव सेट के मैंने आपसे कोई बात लोगों को वैसे ही माहौल चाहिए, ये ना कि टीवी वाला माहौल, टीवी में बैठ के 9 से 10 को 1 घंटा भाषण दे दिया, पूरा देश परेशान है उसी में। बिल्कुल नॉर्मल लोगों को नॉर्मल काम होनी चाहिए। तेल गैस ये सब चीज़ का कितनी महंगाई बढ़ गई, बस मोदी मोदी मोदी, इससे क्या होता है? दिल्ली में नया संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया मुसलमानों के बारे में, क्या बोला गया? मैं जानती हूँ नहीं, सांसद आपने बनाया इसलिए ऐसे भ्रष्ट नेता है, मुझे पता है। आपने बुलाया कि हिंदू मुसलमानों में बंटवारा पैदा हो जाए। नौटंकी ज्यादा है। अच्छा नौटंकी, नौटंकी पता है? कौन सी नौटंकी? वो ऐसे है, वो नया सांसद नहीं बना है, वो नया संसद नहीं बना, वो नया सिनेमा घर बना है। उसमें सिनेमा कश्मीरी फाइल्स जैसी, गदर 2 जैसी फिल्में दिखाते हैं, है ना? तो वो संसद नहीं है, वो सिनेमा घर है। ऐसे संसद भवन में बैठ के तो राहुल गांधी जी भी कुछ करते हैं। एक फिल्म का समर्थन करना जिसमें कुछ कि ही अल्फाज एक में नहीं बोलते कम्युनिटी जैसे का वो बोलते बहिष्कार दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से कि भाई ये हुआ था कश्मीर में, है ना? कि किस तरीके से सनी देओल जी ने पंप फाड़ा और वहां से सकीना को लिया है। ये इस तरीके की विचारधाराएं दिखा के, तो ये जो अंधभक्त बने हुए ना, उनकी नजरों में और फेम पाने का ये एक तरीका है। अब जब उन्होंने 35 साल भिक्षा मांग के खाई थी, तो बताइए यार कौन बंदा होगा अट्टा कट्टा हाथ पैर का सलामत, वो भीख मांगेगा है? और भीख मांग के ही खाना था, तो उन्होंने अपनी बीवी को भी चलता बनाया। क्यों भैया? जाहिर सी बात है, जब उनके बस का ही नहीं था खाना कमाना, अगर खाते कमाते तो लुगाई नहीं छोड़ते, घरवाली को नहीं छोड़ते। और जब घरवाली छोड़ दी, वो इसी वजह पे छोड़ी कि मेरे को काम ना करना पड़े। जो मोदी कर रहा है ना, उस 2.5 55 साल तक किसी देखे, कोई नेता को नहीं देखे। को मरना ही बेहतर है। अपना खा रहा, अपना तोड़ रहा, अपना बोल रहा है। कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी गरीब से मिलने नहीं आया, कभी गरीब से मिलने आया, कभी पाकिस्तान जा रहे, कभी अमेरिका जा रहे, कभी लंदन जा रहे। अपने ड्रेस पर कंगना रनौत तो बोल रही है ना, राम का अवतार नाम लिखा रहा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। कल कैसे रहे आपके लिए? बेमिसाल, बेहाल, एकदम बेकार। जो हम लोग एकदम बेकार, कैसे बेकार? बहुत महा बेकार। कभी जनता से पूछा है, कभी जनता से पूछे क्या घर घर की आपका क्या हाल चाल चल रहा है? आपके घर में चूल्हा, कभी चूल्हा जला आपके घर में? कभी पूछा नहीं ना। आपने कहाँ अपने जा रहा, अमेरिका जा रहा, लंदन जा रहा, यहाँ दंगा हो रहा, फसाद हो रहा, कभी देखा है? खुद के यूपी में भारत को पहले कोई नहीं जानता था, जब से मोदी जी आए सब जानने लगे। वो अभी भी नहीं जानता। मैम अभी भी कोई नहीं जानता भारत, पूछिए ना, कोई नहीं जानता मैम, भारत का अभी भी कोई नहीं जानता। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, सरकार कब मर गई? सरकार कब मर गई? भारत सरकार तो अभी जिंदी है मैम। अभी आपने बोला ना सर, कौन सी सरकार मर गई? देखिए मैम अब जो बोले ना, भारत को कौन जानता, ये बात प्रूफ करके बताइए तो। प्रूफ का माहौल कुछ नहीं है मैम, यहाँ से बेरोजगार आदमी सब है उसको। अच्छा आजकल के युवा है, क्या लग रहा है रोजगार है या नहीं? 200 रुपया साला क्लास में ले रहा है एग्जाम। कितने पढ़े? 200 रुपया। कितने पढ़े? जी प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन। इसमें बिहार पुलिस के एग्जाम दिए हुए थे। अच्छा क्या हुआ उसमें? फेल हो गया, सबको 6 लाख रुपया मांग रहा है, 7 लाख रुपया मांग रहा है। अच्छा पढ़ेंगे तो पैसा तो लगेगा। भाई हम पढ़े हुए तो पैसा कहाँ दे, जो 6-7 लाख रुपया दिया सबको जॉब मिल गया, साला सबको ये कर दिया भाई। देख 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया मांग रहा है। देख बोला दीजिएगा तब देंगे, ओनली कम्युनिकेशन मांग रहा है सब। 15 लाख रुपया देंगे। कहाँ है 15 लाख रुपया? कहाँ है 15 लाख रुपया? क्या बाद में कह तो दिया था, जुमला है। आगे गैस का बोला कि फ्री देंगे, अब 1200 1250 का गैस हो गया, क्या हो गया? जमान फंसेगा उसको देगा तो क्या हो गया? तो कहाँ हो गया? सरकार क्या कर रहा है गरीब को? सरकार तो कह रहे, लोग तो कह रहे मसीहा है मोदी जी गरीबों के। कहाँ गरीब को? कहाँ है?